चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मार्च में हो सकता है कैबिनेट विस्तार, कांग्रेस के सामने 3 ब्राह्मण चेहरे के बीच जातीय समीकरण साधने की चुनौती। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार मार्च महीने में खत्म हो सकता है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर हुई बैठक के बाद राजीव शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले कांग्रेस के 50वें महाअधिवेशन के बाद इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। सत्ता हथियाने के लिए दी झूठी गारंटी अब पूरा करने में आनाकानी कर रही हिमाचल सरकार। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता हथियाने के लिए जनता को झूठी गारंटियां दी है। अब सरकार उन गारंटियों को पूरा करने में आनाकानी कर रही है। वहीं जनता को राहत देने के नाम पर नई सरकार सिर्फ संस्थान बंद कर रही है। वहीं भाजपा ने सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। वहीं 25 फरवरी के बाद भाजपा जिला स्तर पर सरकार के फैसलों के विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार जल्द लाएगी स्क्रैप पॉलिसी, बद्दी में दौरे के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का ऐलान। हिमाचल में करोड़ों के स्क्रैप कारोबार को स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रदेश सरकार जल्द स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही है। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के दौरे के दौरान इसका खुलासा किया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने यह कदम अव्यवस्थित ढंग से चल रहे करोड़ों के कबाड़ के कारोबार को व्यवस्थित करने के मकसद से उठाया है। वहीं विशेषकर सरकार का प्रयास औद्योगिक क्षेत्र में अव्यवस्थित ढंग से चल रहे औद्योगिक कबाड़ के कारोबार को पटरी पर लाना है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे BBN, पांवटा साहिब, काला आम, परमाणु व ऊना के उद्योगों से सालाना करोड़ों का स्क्रैप निकलता है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्थानीय लोगों के अलावा बाहर राज्यों के स्क्रैप के ठेकेदारों के बीच जमकर खींचातानी होती है। वहीं उद्यमियों की परेशानी भी झेलनी पड़ती है। बिजली परियोजनाओं के पानी पर टैक्स राजस्व बढ़ाने को सुक्कू सरकार ने लगाया वाटर सेस। हिमाचल में स्थापित बिजली परियोजनाओं में इस्तेमाल हो रहे पानी पर राज्य सरकार अब टैक्स लेगी। वहीं राजस्व बढ़ाने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्कू की सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। मामला बेशक ऊर्जा विभाग का है, लेकिन जल संसाधनों का मालिक जल शक्ति विभाग होने की वजह से ऑर्डिनेंस का काम इस विभाग को दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस ऑर्डिनेंस की बाकी शर्तें क्या होगी, यह बजट सत्र में पेश होने वाली विधेयक से पता चलेगा। वहीं शुक्रवार को अध्यादेश की अधिसूचना जारी होते ही इसे लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार छोटी बिजली परियोजनाओं जिनका हेड 30 मीटर तक है पर 10 पैसे प्रति क्यूब मीटर और बड़े बिजली प्रोजेक्टों जिनका हेड 90 मीटर से ज्यादा है पर 50 पैसे प्रति क्यूब मीटर टैक्स लगेगा। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार इस वाटर सेस के माध्यम से 1000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व एकत्रित करेगा। ट्रक ऑपरेटर आज से हिमाचल के बॉर्डर पर करेंगे नाकाबंदी। ट्रक ऑपरेटरों द्वारा पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर मालवाहक गाड़ियों को रोकने के लिए पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली है। हालांकि शुक्रवार से गाड़ियां रोकी जानी थी, लेकिन ट्रक ऑपरेटर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए ट्रक ऑपरेटर ने शुक्रवार को पहले स्वारघाट के होटल कहलूर में बैठक का आयोजन किया, जिसमें 4 वार्डों नैना देवी, छड़ोल, तनवोल और कोठीपुरा के ट्रांसपोर्टरों ने भाग लिया और आगामी रणनीति हेतु विचार विमर्श किया गया। वहीं आपको बता दें कि बैठक में निर्णय लिया गया कि शनिवार से पंजाब और हरियाणा की तरफ से भवन निर्माण संबंधित कच्चा माल, ईंट, रेत और बजरी भरकर लाने वाले मालवाहक गाड़ियों को हिमाचल सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि ट्रक ऑपरेटर हिमाचल के बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आ रहे इन मालवाहक वाहनों को रोकेंगे और अगर वाहनों में ओवरलोड पाया जाता है तो पुलिस के सहयोग से मौके पर ही MBI एक्ट के तहत उनके चालान भी करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार को बड़ा झटका, अडानी मामले की जांच के लिए खुद कमेटी बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच और शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी पर सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद एक कमेटी बनाएगा। कोर्ट ने इस पर शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। वहीं चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार या किसी याचिकाकर्ता की तरफ से सुझाए गए नामों पर विचार नहीं करेगा, वह अपनी तरफ से विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगा। वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JP पारडीवाला की बेंच ने इससे पहले हुई सुनवाई में संकेत दिया था कि वह इस मामले से जुड़े पहलुओं को देखने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। टेस्ट मैच रद्द होने से निराश क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। धर्मशाला में इस बार IPL के 2 मैच। HPCA स्टेडियम धर्मशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मुकाबला रद्द होने से निराश क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वे दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में शुमार HPCA स्टेडियम में मई महीने में T20 क्रिकेट के रोमांच का मजा ले पाएंगे। जी हां, इस साल 31 मार्च से शुरू हो रही इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के 2 मैच धर्मशाला में खेले जाएंगे। धर्मशाला को पंजाब किंग्स ने मोहाली के बाद अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है और प्रिंटी जिंटा की टीम टूर्नामेंट के आखिरी दौर में अपने सबसे महत्वपूर्ण 2 मुकाबले यहीं खेलेगी। वहीं आपको बता दें कि
धर्मशाला में पंजाब किंग्स का पहला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा और दूसरे मुकाबले में मेजबान टीम 19 मई को राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। वहीं दोनों मुकाबले शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। स्कूल के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोक। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले की अब खैर नहीं। यदि कोई दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचता पाया गया तो दुकानदार के साथ शिक्षा विभाग द्वारा उस स्कूल के मुखिया पर भी कार्रवाई की जाएगी जिस स्कूल के 100 मीटर के दायरे में वह दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेच रहा है। वही शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि अब संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री हुई तो इसके लिए स्कूल मुखिया जिम्मेदार होंगे। वहीं नियमों की अवहेलना करने वाले तंबाकू उत्पाद विक्रेता पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्वर्गीय जीएस बाली की धर्मपत्नी व नगरोटा बागवा के वर्तमान विधायक की माता किरण बाली का निधन। नगरोटा बागवा व कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली की धर्मपत्नी एवं नगरोटा बागवा के वर्तमान विधायक व राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली की माता किरण बाली का शनिवार को दुखद देहांत हो गया। वह पिछले 2 दिन से दिल्ली में उपचाराधीन थी। वहीं आज सुबह 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 65 वर्षीय की थी। उनकी मौत पर नगरोटा बागवा सहित समूचे जिला में शोक की लहर है। रावी नदी में समाये अमेजन के 2 डिलीवरी बॉय, मौके पर हुई मौत। भरमौर में ढकोक के पास हादसा। भरमौर नेशनल हाईवे व ढकोक में शनिवार को एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। दोनों युवक ऑनलाइन अमेजन की कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक शनिवार सुबह गरोला से धरवाल की तरफ डिलीवरी देने के लिए आ रहे थे कि अचानक ढकोक के समीप मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और दोनों युवक रावी नदी में जा गिरे और उनकी मौत हो गई। हिमाचल में इसी महीने बनेंगे नए मंत्री। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने दिए संकेत। कैबिनेट में इस समय 3 पद खाली। हिमाचल प्रदेश की सुकू कैबिनेट का विस्तार 25 फरवरी के बाद हो सकता है। वहीं कैबिनेट में खाली चल रहे मंत्रियों के 3 पदों को भरा जाएगा। निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसके संकेत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दिए हैं। हिमाचल में दिल्ली की युवती से रेप। बिलासपुर के युवक के खिलाफ मनाली में एफआईआर। पीड़ित बोली शादी का झांसा देकर बनाए संबंध। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली की युवती से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मनाली पुलिस स्टेशन में बिलासपुर के युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। शिव प्रताप शुक्ला आज लेंगे राज्यपाल की शपथ। ये काम करने वाले होंगे तीसरे गवर्नर। हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल के तौर पर शिव प्रताप शुक्ला पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शिमला स्थित राजभवन में दोपहर 2 बजे होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खास बात यह है कि शिव प्रताप शुक्ला संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले हैं। वहीं शुक्ला संस्कृत भाषा में शपथ लेंगी। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।